अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। 8 मई जुमेरात का दिन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इंतहाई अहम केसेस की समाअत। पहला केस बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का जो 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट केस है, उस केस में सजा मौतली की पीटीआई की दरख्वास्तों पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने समाअत की। डिवीजन बेंच में सरफराज डोगर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी सरबराही में जस्टिस मोहम्मद आसिफ इस बेंच में शामिल है, जिन्होंने इस केस की समाअत की। आज की समाअत इस हवाले से अहम थी कि गुज़श्ता समाअत पर जो अलीमा खान है उनसे ये सवाल किया गया था कि मेम्बरान असम्बली जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं और जो सूबाई असम्बली के मेम्बरान हैं जिन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट लिया, जब 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होती है या दीगर केसेस की समाअत होती है तो उनमें से कोई बंदा क्यों अदालतों के अंदर नजर नहीं आता। आज की इस समाअत के अंदर जो मेम्बरान असम्बली है उनकी बड़ी तादाद यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखने को मिली और कमरा अदालत के अंदर भी मेम्बरान असम्बली की जो बड़ी तादाद थी वो देखने को नजर आई। इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ साथ आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान पे जो 9 मई के केसेस है उनकी भी समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त जारी है, जिसमें बैरिस्टर सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये पटिशन दायर की थी, यहाँ पे भी वही वकील थे जो आज 9 मई के केसेस में इमरान खान के केसेस में लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। उसके हवाले से भी आपसे तफसीलात शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस का आपस का तनाजा है, जो बाबर सत्तार साहब के फैसले के बाद जो तौहीन अदालत का नोटिस उन्होंने जारी किया था डीजी इमिग्रेशन को, और उस फैसले को कायम मकाम चीफ जस्टिस ने मुअत्तल किया था तौहीन अदालत के नोटिस को, उस हवाले से भी जो नई पेशरफ्त है, जो जजेस का आपस का जो तनाजा जो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। पहला केस जो इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मौतली थी 190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट केस में, उसकी समाअत आज डिवीजन बेंच ने की। अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान जो इमरान खान की तीनों बहनें हैं वो कमरा अदालत के अंदर मौजूद थी। उनके साथ साथ जो लतीफ़ खोसा और पीटीआई बुकला की बड़ी तादाद कमरा अदालत के अंदर मौजूद थी। मेम्बरान असम्बली जो पीटीआई के हैं उनकी भी बड़ी तादाद कमरा अदालत के अंदर मौजूद थी। एक चीज़ जो देखने को मिली, जो नहीं होनी चाहिए, कि जब कमरा अदालत के अंदर जितने भी लोग हों, जजेस को किसी भी तरह का प्रेशर महसूस नहीं करना चाहिए, मगर तहरीक इंसाफ की तरफ से ये समझा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग खासकर मेम्बरान असम्बली कमरा अदालत के अंदर मौजूद होते हैं तो उस वक्त जो अदालत के अंदर एक प्रेशर का माहौल होता है और जजेस को वो जो दरख्वास्त है, जो पिटिशन है, वो सुननी पड़ती है। आज का जो फैसला, जो समाअत थी तहरीक इंसाफ की, एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सजाएं सुनाई थी, उसकी मौतली के हवाले से आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत थी। इस पटिशन पर रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से एतराज़ात लगाए गए थे। आज की इस समाअत में एडवोकेट जो लतीफ़ खोसा हैं, तहरीक इंसाफ के वकील हैं, वो पेश हुए। सलमान सफदर चूंकि इमरान खान के 9 मई के केसेस में लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए, इस वजह से वो आज यहाँ पे पेश नहीं हुए। आज की जो एक तहरीक इंसाफ की जबरदस्त हिकमत अमली थी वो ये थी कि तहरीक इंसाफ के जो मेम्बरान असम्बली हैं, सूबाई असम्बली के मेम्बरान और कौमी असम्बली के मेम्बरान, उनकी बड़ी तादाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौजूद थी। ना सिर्फ कमरा अदालत में मौजूद थी बल्कि अदालत के बाहर भी तकरीबन 15 से 20 लोग जो मेम्बरान असम्बली हैं वो मौजूद है, जिनमें खवातीन मेम्बरान असम्बली भी थी और मर्द हजरात भी थे। 190 मिलियन पाउंड केस जो फैसला 23 दिसंबर को सुनाया गया था, जिसमें बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को सजाएं सुनाई गई थी। नैब ने 13 नवंबर 2023 को इस केस में गिरफ्तारी डाली थी बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को। इसी केस में 17 दिन तक अडियाला जेल में तफ्तीश भी हुई थी इमरान खान से, और 1 दिसंबर 2023 को नैब ने इस केस में रेफरेंस जो है वो एहतसाब अदालत में दायर किया था। उस रेफरेंस पे समातें हुई, उस रेफरेंस पे गवाहान भी पेश हुए, जिरा भी हुई, और उसके बाद इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सजाएं सुनाई गई थी। इसी के साथ साथ आज जो दूसरा केस था वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में था, जिसमें जो शहरी है मोहम्मद सोहेल, अदालती हुक्म के बावजूद उनका नाम ईसीएल से नहीं निकाला गया। और इसी केस में गुज़श्ता समातों पर हमने देखा कि डीजी इमिग्रेशन को जस्टिस बाबर सत्तार ने तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया था कि जब अदालत ने यह हुक्म जारी किया है कि जो शहरी मोहम्मद सोहेल हैं उनका नाम ईसीएल से निकाला जाए, तो अदालती हुक्म के बावजूद क्यों मोहम्मद सोहेल का नाम ईसीएल से नहीं निकाला गया। तो उस तौहीन अदालत के नोटिस को जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरफराज डोगर, उन्होंने मुअत्तल किया था। अब ये जो केस है ये उन जजेस को दिया जा रहा है जो या तो ट्रांसफर होकर आए हैं और या फिर दूसरे जो 26वीं तरमीम के बाद जो जजेस अपॉइंट हुए हैं। आज की समाअत में जस्टिस बाबर सत्तार ने हाईकोर्ट डिवीजन बेंच के जो इख्तियारात हैं उन पर भी सवालात उठाए हैं। असिस्टेंट अटार्नी जनरल, डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो थे वो अदालत में पेश हुए, जिसपे बाबर सत्तार साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अबूरी हुक्म पर डिवीजन बेंच ऐसे ऑर्डर नहीं कर सकता, इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होता है।
यानी कि अगर हाई कोर्ट अगर कोई केस सुन रही है, कोई जस्टिस कोई जज सुन रहा है, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है कि ये केस सुने या नहीं सुने। मजीद इसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि मैं इस केस से मुतल्लिक पूरी जजमेंट लिखूंगा। डिवीजन बेंच से सिंगल का ऑर्डर मुअत्तल होने के बावजूद जस्टिस बाबर सत्तार ने यह फैसला किया है कि यह केस वो खुद सुनेगा। इस अदालत का जो सिंगल बेंच का 12 मार्च का जो ऑर्डर था, नए डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो ऑर्डर जारी किया था, वो नया जो डिवीजन बेंच जो मुकर्रर हुआ था, उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार के फैसले को मुअत्तल किया था, मगर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने यह कहा है कि उसके बावजूद मैं इस केस को सुनूंगा। मजीद उन्होंने कहा कि या तो हम इसको कलअदम करार दें तो आप डिवीजन बेंच में जाएं। यानी कि उन्होंने कहा कि अगर मैं इस केस का कोई फैसला सुनाता हूं, यानी कि सिंगल बेंच अकेला जज अगर कोई फैसला सुनाता है, अगर बाबर सत्तार साहब इस केस में कोई फैसला सुनाते हैं, तो तब आप डिवीजन बेंच में इसकी अपील करें। मजीद उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का आर्टिकल 199 के तहत काम करती है। डिवीजन बेंच हाईकोर्ट के जजेस को केस चलाने से नहीं रोक सकता। अगर आपने रुकवाना है तो वो सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है, क्योंकि मजीद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक सुपीरियर कोर्ट है, इसलिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही हाईकोर्ट को नए हुक्म जारी कर सकती है। तारीख में पहली बार हुआ कि अबूरी ऑर्डर पर ही डिवीजन बेंच ने हाईकोर्ट के जज को केस कार्रवाई में ही रोक दिया। क्या आपको इंतजामी ऑर्डर आया इस केस की कॉज लिस्ट जारी नहीं करनी? अदालत ने जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने असिस्टेंट जो रजिस्ट्रार हैं उनसे इस्तफसार किया कि क्या इंतजामी ऑर्डर आपको आया है कि आपने कॉज लिस्ट जारी नहीं करनी, जिसपे डिप्टी रजिस्ट्रार जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, हमें एक इंतजामी ऑर्डर आया है कि ये केस डीबी में लगाना है। जो केस जस्टिस बाबर सत्तार साहब सुन रहे हैं उस पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने कहा कि हमें इंतजामी ऑर्डर आया है कि ये केस आपसे हटाकर डिवीजन बेंच में लगाना है। डिप्टी रजिस्ट्रार साहब जब उन्होंने ये बात की तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पूछा कि आप हमें ये बताएं कि आपने आज भी कॉज लिस्ट जारी क्यों नहीं की, आज फिर आपने इस केस की कॉज लिस्ट जारी नहीं की, आपको किसने रोका है? बाबर सत्तार साहब ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार से ये पूछा कि आज भी आपने इसकी कॉज लिस्ट में शामिल नहीं किया तो आपको किसने रोका है? जिसपे डिप्टी रजिस्ट्रार जो सुल्तान साहब उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने नहीं रोका, जो केस डिवीजन बेंच में चलाया जाए उस केस की सिंगल बेंच की कॉज लिस्ट जारी नहीं होती। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि पहले एक इंतजामी ऑर्डर आया था कि ये केस डिवीजन बेंच सुनेगा, लिहाजा आप ये केस नहीं सुन सकते। तो उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं रोका, जो केस डिवीजन बेंच में चलाया जाए उसकी सिंगल बेंच की कॉज लिस्ट जारी नहीं होती। जिसपे बाबर सत्तार साहब ने कहा कि मेरा अदालती ऑर्डर था कि इस केस की कॉज लिस्ट जारी करनी है। बाबर सत्तार साहब ने यह ऑर्डर किया था कि इसकी कॉज लिस्ट जो है वो उनके जो केसेस वो सुन रहे हैं उसमें जारी करनी है। आईटी सिस्टम हर चीज नहीं होता, हाईकोर्ट की अपनी पावर्स होती हैं, इसमें बाबर सत्तार साहब ने यह भी रिमार्क में कहा। मजीद उन्होंने कहा कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है उनसे कहा कि आप हिचकिचा रहे हैं, मैं आपकी हिचकिचाहट को समझ रहा हूं, आप अपना जवाब दें, हम हाईकोर्ट की पावर से मुतल्लिक ऑर्डर जारी करेंगे। ये जो नया तनाजा शुरू हुआ है जस्टिस बाबर सत्तार साहब का और जो दीगर जजेस हैं कि बाबर सत्तार साहब अगर कोई फैसला देते हैं तो उसको उस केस को निकाल कर दूसरे जजेस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। जिसमें अब आखिरी जो पॉइंट थे वो बड़े दिलचस्प थे, जिसमें बाबर सत्तार साहब ने कहा कि मैंने आपको शो काज जारी किया था, मैं आपको सजा नहीं दूंगा लेकिन कानून अपना रास्ता खुद लेगा। असिस्टेंट रजिस्ट्रार से ये कहा कि मैंने आपको शो काज जारी किया था। शो काज का मतलब होता है कि आप अपना जवाब जमा करवाएं, मगर उन्होंने कहा कि मैं आपको सजा नहीं दूंगा मगर कानून अपना रास्ता लेगा। क्या पावर है कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास कि वो जज से केस दूसरे जज को दे सकता है? ये भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार से जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने पूछा कि कायम मकाम जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास ऐसे कौन से इख्तियारात हैं कि वो एक जज जो केस सुन रहा है वो निकाल कर दूसरे जजेस को दे सकता है। मजीद उन्होंने कहा कि मेरे पास इतने केसेस लगे हैं, क्या चीफ जस्टिस किसी भी उन केसेस को दूसरे बेंच में मुंतकिल कर देंगे? मैं इस केस से मुतालिक जजमेंट लिखूंगा। ये जो केस है ये बता रहा है कि हुकूमती नुमाइंदे के खिलाफ कोई भी केस अगर कोई जस्टिस बाबर सत्तार स्पेशली अगर सुनते हैं या कोई दीगर कोई जज सुनता है तो वो केस कायम मकाम चीफ जस्टिस उनसे निकाल कर उन जजेस को दे देते हैं जो 26वीं तरमीम के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आए हैं। अब देखना यह है कि जजेस का जो ये तनाजा है वो इस केस को कहां लेकर जाता है और आने वाले जो दीगर केसेस हैं क्या उन केसेस में भी ऐसा होगा कि वो निकालकर एक जज से निकालकर दूसरे जज को दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ आज का दिन तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है कि आज ही के दिन में बानी पीटीआई की जो दरख्वास्तों पर एतराजात थे रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लगाए थे वो उन एतराजात को भी खत्म करके समाअत के लिए मुकर्रर करने का जो ऑर्डर है वो भी जो डिवीजन बेंच ने जारी कर दिया। और उसके साथ साथ आज लाहौर हाईकोर्ट के अंदर
जो 9 मई के केसेस हैं उनकी भी समाअत चल रही है, जिसमें पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो पेश हुए हैं। अब देखना यह है कि इन दोनों केसेस में जजेस का तनाजा कहां जाता है और बानी पीटीआई इमरान खान के जो केसेस हैं वो कहां जाते हैं।